अस्सलामुअलैकुम। नहीं मेहदर पिजौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा पीटीआई ने खटखटाया। आज ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से कहा गया कि इसको टेकअप करेंगे, लेकिन क्या हुआ? आपकी लीगल टीम की तरफ से कोई सुस्ती का मुजाहरा किया गया इस केस को आज टेकअप नहीं किया जा सका? तो देखिए, बहुत शुक्रिया जी। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई दरखास्त आज की है। और अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन की तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हम रजू कर चुके हैं और उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया कि ये मफाद आमा का मामला नहीं है। और अगर तौहीन अदालत की बात की जाए तो ये दरखास्त भी कोई आज की नहीं है, बल्कि 5-6 दिन पहले की दी हुई है। और उसके ऊपर यही कहा गया था कि कल के लिए फिक्स किया जाएगा, लेकिन ये जुमेरात को भी फिक्स नहीं हुई, जुम्मे को भी फिक्स नहीं हुई और आज मंडे के लिए भी फिक्स नहीं थी। आज तो शोएब शहीन साहब बाई चांस वहां पर गए और इसी तरह से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो कॉल्स आ रही थी या जैसे नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए, 90% हमारे पेपर रिजेक्ट कर दिए गए, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने कहा कि हम जाकर ओपन कोर्ट के अंदर उनसे गुजारिश करेंगे। तो जब गुजारिश की तो उन्होंने कहा कि समाअत खत्म होती है तो फिर आप आइएगा। फौरन ही उन्होंने केसेस की समाअत खत्म कर दी। जो शोएब साहब थे वो हाई कोर्ट के अंदर कोई उन्होंने बायोमेट्रिक करवाया था, वापस आए, लेकिन उस वक्त तक खत्म हो चुका था। और उसके बाद जो है रजिस्ट्रार जो है उनसे जाकर रिक्वेस्ट की और उन्होंने तब जाकर फिक्स की। बात यह है कि ये दरखास्त देने की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई हमें पुश करने की भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, अदालतें या हुकूमत या जो सारा निगरान इस वक्त सेटअप बैठा हुआ है, उनका क्या काम है? फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन कहीं पे भी हो तो सो मोटो ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बार बार पुश करने के बावजूद आप देखें कि सामने लोग अगवा हो रहे हैं, वकील अगवा हो रहे हैं। आज जमशेद दस्ती साहब, आपने वीडियो भी देखी होगी, उनकी बीवी किया गया है, उसके ऊपर थाने के एसएचओ से फिर कहा जाता है कि आप जाकर स्टेटमेंट दे दो। ये एसएचओ मुजफ्फरगढ़ का तो उसके ऊपर स्टेटमेंट आ गया और वो कहते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जो जमशेद दस्ती साहब कह रहे हैं। और उस बात का सुराग लगाया जाता कि एक साबिक है, मैंने हलफ के ऊपर सहरी के टाइम ये वीडियो पैगाम जारी कर रहा है, उस चीज को जो है वो बजाय ये कि उसके ऊपर कार्रवाई होती, बल्कि अच्छा पिजौता साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह चुका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह डायरेक्शंस दे दी। अब ये जो पिटीशन है 3 जनवरी को 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है, इस पे पीटीआई की प्रेयर क्या है, क्या इस्तदा करेंगे कोर्ट के सामने? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो हुई थी वो ये क्या था मामला? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी थी कि आप 3 बजे इनसे मिलें और जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं। उस वक्त क्या मामला था कि हमारी दरखास्तें नहीं ली जा रही थी, तायद कुनंदे, तजवीज़ कुनंदे उठाए जा रहे थे और अगवाकारियां, ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी रहा। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन का काम जो होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाना। कोई अफसर अगर किसी सीट के ऊपर बैठे हुए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है या ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं करता तो उसे फौरन हटाया जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आपने कहीं पर देखा खाली एक लेटर लिख दिए गए चीफ सेक्रेटरीज को, आईजीज को, कि जनाब आप जो है मुल्क के अंदर जो ये सारी सूरत हाल चल रही है, जो भी आपके पास कोई शिकायत लेकर आएगा तो उसकी ग्रीवियंस जो है वो की हल कीजिएगा, जो भी उसका मामला है उसको टेकअप कीजिएगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा कि वही आरओ, वो डीआरओ जो कि ऐसे हीरे जो इलेक्शन कमीशन ने खुद चूज किए थे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत की थी, वो हीरे जो हमारे जलसों के अंदर पानी छोड़ रहे हैं, वो हीरे जो अच्छा नहीं तो साहब, एक तरफ तासुर ये है और वीडियोस पीटीआई के लोग ये पब्लिश कर रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं कराने दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्टैट्स ये है कि पीटीआई की तरफ से सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराए गए हैं। तो अगर आरओज और डीआरओज वाकई कोई उनकी तरफ से कोई अनजस्टिफाइड एक्ट है तो फिर इतने नॉमिनेशन पेपर्स पीटीआई बैक कैंडिडेट्स के कैसे सबमिट हो गए? देखिए, ये ऐसी बात करने वालों को जो है वो सोचना चाहिए और उनके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम ये है कि उनके सामने उनके भाई कुलीग या कोई भी हमारा शहरी अगर वो चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उसे उठा लिया जाता है। आपने देखा कि जो साबका हमारे टिकट होल्डर्स थे, एमएनएज थे, उनके ऊपर कैसे क्रैकडाउन किया, उनको अगवा करके वीडियोस, बयान जो है वो लिए गए, उनसे पार्टियां चेंज करवाई गई। हाँ, पीटीआई के अंदर थे, वो 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थे, जो ही वो अलग होते गए उनके ऊपर मुकदमात भी खत्म है। आज परवेज खट्टक को प्रोटोकॉल हासिल है, हालांकि 9 मई वाले दिन वो उस वक्त केपी के सदर थे और पूरा काफिला लीड कर रहे थे। इसी तरह के सारे देखे जाएं तो जो भी आईपीपी में गए, फर्क हो या कोई आमर क्यानी हो या कोई भी हो, तो सारे वो बिल्कुल बरी जिम्मा है। तो ये बात जो है इन सियासतदानों को करने की जगह के ऊपर इन्हें ये कहना चाहिए था कि ये जो अगवाकारियां लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, बल्कि सियासी मैदान में मुकाबला करते हैं ना। तो अब आप क्या कह रहे हैं? आपकी दरखास्त तो ये है कि 9 मई के वो तमाम तर मुल्जिमान जिनको इलेक्शंस नहीं लड़ने दिए जा रहे उनको इलेक्शंस के लिए अहल करार दिया जाए। आप तो 9 मई के मुल्जिमान के हवाले से ये प्रेयर कर रहे हैं ना कोर्ट के सामने कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए।
नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल गलत सवाल है। मैं बड़ा आपको क्लियर भी है, आप जानबूझ के ऐसा सवाल कर रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी किसी मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यहाँ पर इसहाक डार इश्तिहारी था, तब भी उसके पेपर एक्सेप्ट हुए थे, इश्तिहारी था। अब मामला ये है कि मुकदमा जो है किसी के ऊपर साबित अभी नहीं हुआ, उसको सजा नहीं हुई। सजा याफ्ता एक मुजरिम को, बेगौड़े को, जैसा कि आपको पता है कि नवाज शरीफ ताहयात नायल है, उसके पेपर एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए थे, उसके पेपर एक्सेप्ट हो जाते हैं। इमरान खान साहब के उसी तरह से उनको सजा है तो उस वजह से एक्सेप्ट नहीं नहीं वैसे पुजारा साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर। देखिए, इस वक्त पीटीआई के वो कैंडिडेट जिनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, उसमें कितने लोगों के लिए ग्राउंड्स ये बनाई गई है कि 9 मई के अंदर मुलव्वस है इसलिए इनके पेपर्स रिजेक्ट किए गए? उनमें से कितनी तादाद ऐसी है? 90% जो है पेपर रिजेक्ट हो गए। मैं 9 मई के अंदर था, मेरे ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं है। मेरे पेपर 3 हलकों से थे, मेरे रिजेक्ट हो गए। वजह क्या है जी कि आपके एक पुराना मोटरसाइकिल था 8-9 साल पहले, तो लिहाजा वो आपने लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने वो सेल कर दिया था तो लिखना जरूरी था। बात ये है कि लेकिन चार्ज 9 मई का तो नहीं है ना सर इसमें? वो आपने लिखने हैं, और मैंने उसकी रसीद दे दी कि मैंने वो मोटरसाइकिल भी बेच दिया और मेरी जो गाड़ी का है जिक्र कर रहे हैं वो भी मैंने बेच दिया। और पूरी अच्छा, ये कोई 9 मई का चार्ज तो नहीं है? तमाम डिपार्टमेंट्स लगे हुए थे। पजौता साहब, आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर ना, आई वांट यू टू मेक दिस वेरी क्लियर ना कि इसमें 9 मई का चार्ज तो आपके ऊपर नहीं है ना सर, या किसी दूसरे कैंडिडेट के ऊपर 9 मई के हवाले से तो ग्राउंड्स नहीं है कि इसमें मुलव्वस थे इसलिए इनके पेपर्स रिजेक्ट हो गए? मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि कोई पेपर उनका चेक ही नहीं किया गया, दूसरी जमातों के उनके पेपर निकालें, आप चले जाएं, आपके चैनल के तवज्जुह से आप चले जाएं, आप चेक कर लें मेरे हल्के से, दूसरे उम्मीदवार के पेपर चेक कर लें, मेरे वाला कोई एक एनओसी भी उनके पास हो ना, जो मुझसे मांगा गया, वकालत करता हूं उसके भी हर साल का टैक्स आ गया है। मेरा जो घर है 2 कनाल से ज्यादा है, उन्होंने कहा कि फौरन एक घंटे के अंदर लेकर आओ, ठीक है। उसके बावजूद तमाम रसीदें देने के बावजूद उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि डायरेक्शंस ऊपर से थी। अब कहां ऊपर से थी ये मुझे नहीं पता। नहीं, देखिए, आपके पास एक तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का फॉरम है, अगर वहां से भी पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो मुल्क के अंदर धांधली करवा रहा है, जो एक जमात के पीछे पड़ा हुआ है, जिसने एक जमात जो पॉलिटिकल पार्टी उसके बड़े सरबराह को इस वक्त जो है वो डिस्क्वालीफाई किया है, जिसको पेशावर हाई कोर्ट कहता है कि इनके इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से बल्ले का निशान अलॉट करो और सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करो। अभी तक वो मुशावरत जारी है कि इनको इनका सर्टिफिकेट इशू नहीं करना, बल्ले का निशान इशू करना, उस फैसले को चैलेंज करना है। वो फरीक बना हुआ है हर मामले के अंदर। आप उस इलेक्शन कमीशन की बात, मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर उस इलेक्शन कमीशन से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आपके पास हाई कोर्ट का फॉरम है ना सर, फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलता आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तमाम दरवाजे बंद हो गए। आप समझते हैं कि हमारे अदलिया, हमारे बाकी सारी जो इदारे हैं वो आजाद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब इन्हीं इदारों से रिलीफ मिल रहा है तो मुझे तो लगता है कि आइन और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी है। बिल्कुल बड़ी आइन और कानून की हुक्मरानी है, और मीडिया के ऊपर भी बिल्कुल आजादी है, हर सहाबी के ऊपर आजादी है। आप हर चीज चला सकते हैं। आप इमरान खान भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, उसकी तस्वीरें भी चल रही होंगी, उसकी तकरीरें भी चल रही होंगी। इमरान खान का जो है वो इसके अलावा जो साफी हैं उनको बिल्कुल हदायत भी नहीं जारी होती होंगी कि आपने इस हद तक इस बंदे को लेना है, इस बंदे को नहीं लेना, इसके ऊपर पाबंदी है, इसके ऊपर नहीं पाबंदी। आपके साफी दोस्तों को भी बिल्कुल नहीं उठाया गया, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया साहब आपके हवाले से तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपको नहीं लेना है या आपके ऊपर को पाबंदी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन फैसलों से? सर, मेरी गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस साहब के पास हमारी दरखास्त गई थी फंडामेंटल राइट्स की। क्या मुल्क के अंदर अगवा नहीं हो रहे? क्या लोगों के घरों में छापे नहीं मारे? क्या डकैतियां नहीं हो रही? क्या उस्मान डार की वालदा के साथ बदसलूकी नहीं की गई? क्या मोहन्नस इलाही की वालदा जो है उनसे पेपर नहीं छीने गए? तो ये तो 3 जनवरी को केस लग गया ना सर, 3 रुकनी बेंच सुनेगा आपकी। फंडामेंटल राइट्स की पिटीशन पहले की है, आज जो कंटेम्प्ट फाइल की गई है लेवल प्लेइंग फील्ड की गई है, और जाकर उन्होंने समाप्त की है ना। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन होता है। इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल किया जाता है या क्या होता है, या उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, उसे जेल में डाला जाता है, या जो आईजी चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए उनके साथ क्या कार्रवाई होती है? यही कार्रवाई होनी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आपको छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा। तो फिर मेरा ख्याल में अगर ये इंसाफ है तो फिर कमाल ही है भाईजान। नहीं, वो रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, और उसमें पीटीआई के अगेंस्ट तो कोई आंसर नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको तवक्को नहीं है कि 3 रुकनी बेंच जो जस्टिस काजी फायजा की सरबराही में 3 जनवरी को इस केस को सुनने जा रहा है, जितनी बरकरफ्तारी से केसेस लग रहे हैं आपके, टेकअप हो रहे हैं और समाप्त हो रही है, यू आर स्टिल अनहैप्पी सर? बल्क रफ्तारी से हमारे लोग अगवा हो रहे हैं,
बर्क गिरफ्तारी से हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। बर्क गिरफ्तारी के साथ पूरी स्टेट जो है हमारे लोगों के खिलाफ है और वो 80% अवाम का मैंडेट जो है वो चुरा कर एक घोड़े को बैठाना चाहते हैं मनसब के ऊपर। अच्छा, चलिए मुझे फिर बड़े सादा से सवाल का जवाब देना ही मैं 75 साल से हमारी अदलिया एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते-रास्त बन के काम करती रही है। इज इट ट्रू? मेरी गुजारिश सुन। नहीं, मेरा सवाल अब ले लें सर, पहले मेरा सवाल ले लें सर, कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि 75 साल में हमारी अदलिया एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते-रास्त बन के काम करती रही है, आज मामला बिल्कुल फर्क हो गए हैं। इज इट ट्रू? चैनल के ऊपर जैसे शेख चेन के ऊपर पाबंदी लगी है ना, मैं कोई एक लाइन क्रॉस करूंगा ना तो फिर आप भी पाबंदी होगी, मेरे ऊपर भी पाबंदी होगी। खान साहब का जो मिशन था वो क्या था? खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो हकीकी आजादी अपने मुल्क से चाहते थे। उन्होंने कहा जी कि मैं हकीकी आजादी अपने मुल्क से चाहने की जो बात मैं करता था वो ये था कि हमारे अदारे आजाद होने चाहिए, मीडिया के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, अदलिया आजाद हो, हमारे अदारे आजाद, किसी को मजबूर ना किए जाए। यहाँ पर ये ना हो कि एक अमीर के लिए अलग कानून, एक गरीब के लिए अलग कानून, बल्कि तमाम लोग कानून के सामने बराबर हों। यहाँ जो मुल्क लूट कर खा गया है उसे आप मनसब पे बैठाए जाए और एक जो है वो मोटरसाइकिल चोर है उसकी जमानत ही ना हो, तो ये कहाँ का कानून है? तो यहाँ पर कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए।